हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। और आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेटरन क्लासेस से, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों इसमें कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स की बात किए थे। मैथमेटिकल टूल्स यानी जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे इस वीडियो में भी। और जो लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे, बहुत सारे फॉर्म वगैरह का बात कर चुके थे, जो भी कांस्टेंट टर्म वगैरह का बात था वो सब डिफरेंशिएशन वगैरह कर चुके थे। ट्रिग्नोमेट्री का जो डिफरेंशिएशन था वो भी कर चुके थे। अब जो हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का, एक बार ध्यान दीजिएगा। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू u v, y इक्वल्स टू u इंटू v, y इक्वल्स टू u इंटू v जो लिखा हुआ है, कोई बच्चा बोल रहा तू क्या क्या लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली इसमें क्या है, u भी वेरिएबल होगा और v भी वेरिएबल होगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx लाइक दिस, अगर x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें क्या है, जैसा कि आप लोगों ने मंदिर वगैरह में गया होगा, प्रसाद कैसे मिलता है 1 by 1 करके, मतलब लाइन में लगा रो में खड़ा कर दिया जाता है और एक व्यक्ति को प्रसाद दिया जाता है, तब जाकर के फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरा को। उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन में भी है, ठीक है। अब इसमें u भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, तो u को पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, देन v को, मतलब एक बार एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को वेरिएबल मानेंगे, फिर अगला बार में जिसको हमने कांस्टेंट रखा था अब वो वेरिएबल हो जाएगा और उसके बाद वो कांस्टेंट में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पहली बार क्या कर रहे हैं, u को कांस्टेंट में रख रहे हैं, तो u को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। एक बार पहले v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dv by dx, फिर प्लस, फिर हम लोग क्या करेंगे, v को ज्यों का त्यों रखेंगे। जिसको एक बार आप डिफरेंशिएट कर चुके हो दोबारा नहीं करना। लाइक दिस, मंदिर में जाते हो आप, प्रसाद एक बार मिल जाता है, दोबारा लेने के लिए नहीं जाते हो, जो ईमानदार है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, बच्चा लोग अपने आप चले जाता है, चलो 2 बार 4 बार खा ले। खास करके बैचलर जो भी घर से बाहर रहते हैं बच्चा लोग, जाकर के मंदिर में 10-20 बार प्रसाद खा लिया, प्रसाद खाने के बाद छोड़ो यार टेंशन नहीं है, घर पे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल सही मायने में क्या है, प्रसाद एक बार में एक बार ही लेना चाहिए। तो वही है, u को कांस्टेंट रखे, v को डिफरेंशिएट करिए एक बार, फिर दूसरा बार क्या करेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे आटा चक्की आपने देखा होगा, ऊपर से गेहूं डालते हैं और नीचे क्या निकलता है, आटा वगैरह निकलता है, तो वही बात है, ऊपर से कुछ वेरिएबल डालते हैं और उसका डिफरेंशिएट होकर के निकलता है। इसमें अगर एक एग्जांपल की अपन बात करते हैं लाइक दिस, जैसे y इक्वल्स टू कहीं पे लिखा हुआ है x स्क्वायर इंटू साइन x। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे u है, v है, ये आप अपना मर्जी से मान सकते हो, जिसको मन करे उसको मान लो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मन करे, ठीक है। यही नहीं, हर एक जगह हम यही बोलेंगे भाई, ठीक है। तो x स्क्वायर है तो इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो हमने कुछ ही देर पहले बात किया था कि जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है तो x के टर्म में ही डिफरेंशिएट करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट जो करेंगे, सबसे पहले u को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, मतलब जो पीछे लाइन में लगा हुआ है उसको लाइन में रहने दो, u है तो ये x स्क्वायर कर देते हैं इंटू, पहले अगर v को डिफरेंशिएट करते हो तो sin x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पिछला क्लास में डिस्कशन किया था। sin x का डिफरेंशिएशन क्या था भाई लोग, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस, फिर अपन बात करते हैं v के जगह पे क्या है, sin x है, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, लाइक दिस sin x। अब x स्क्वायर है तो पहला लेक्चर में हमने बात किया था जे पावर उहे बेस और पावर से एक कम, जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन में हम लोग करते हैं वैसे ही करते रहना है। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन में x स्क्वायर है तो 2x के पावर 2 माइनस 1, फाइनली ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू cos x प्लस sin x इंटू 2x, यानी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और कोई भी संख्या का पावर
1 लिखने की जरूरत नहीं है, उतना अंडर एस्टिमेट है कि भाई जो 1 होगा। अगर कुछ पावर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब उसका पावर 1 है। और फाइनली अगर आप आंसर लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। इसी में फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो फिर से इसमें देख लेना है, एक को u मान लो और दूसरा को v मान लेना, एक को u दूसरा को v माने। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। फिर से हमने बोला था कुछ ही देर पहले कि एक को ज्यों का त्यों छोड़ देना है, दूसरा को डिफरेंशिएट करना है। मतलब एक बार में एक ही को डिफरेंशिएट करना है। जो कि यार आप लोग देख रहे हो, वैक्सीन लेने के लिए कहीं पे गए हो, कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है लेने के लिए गए हो, तो क्या होगा, लाइन में लग करके लोगे ना। ऐसा नहीं कि भाई हमको भी डॉक्टर साहब दे दो, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, पता चला किसी को नहीं। तो 1 बाई 1 करके यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन में हम लोग बात करेंगे। लाइक दिस, जैसे dy बाई dx लिखते हैं तो एक बार u को ज्यों का त्यों छोड़ दो आप, तो साइन x हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने बात किया था, या बहुत बच्चा कर रहे होंगे सर अगर इसको डायरेक्टली लिख दे तो। अरे कोई बात नहीं बेटा, लिख सकते हो dx फिर प्लस, फिर अगर हम लोग बात करेंगे, इधर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, 1 मिनट, इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कुछ इधर। इसी को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इधर थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। y इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉसेक x। जो पिछला एग्जांपल में नहीं समझे होंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो लाइक दिस, dy बाई dx लिखते हो तो u के जगह पे इसको मान लिए हैं और v के जगह पे इसको मान लिया है। तो u को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, साइन x d, इसको लिख दोगे cos x अपॉन dx प्लस, फिर हो जाएगा भाई cosec x इंटू d साइन x अपॉन dx। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, साइन x को ज्यों का त्यों लिख देंगे तो साइन x इंटू, और cosec का डिफरेंशिएशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुका था। cosec का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cot x इंटू cosec x प्लस, फिर से वही cosec x इंटू, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, तो sin x इंटू cot x को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos x अपॉन sin x इंटू cosec x प्लस cosec x इंटू cos x। तो देखिएगा sin x से sin x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली क्या बचेगा भाई लोग, माइनस cos x इंटू cosec x प्लस cos x इंटू cosec x। जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो फाइनली क्या आ गया आंसर, 0। फाइनली आंसर क्या आ गया, 0 आना भी चाहिए, क्योंकि sin x इंटू cosec x आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, 1। sin x इंटू cosec x क्या होता है, 1। और 1 एक कांस्टेंट टर्म होता है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज और ऑलवेज 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज और ऑलवेज 0 होता है, आना भी चाहिए। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं एक और एग्जाम्पल का, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते चलिए बच्चा लोग, नहीं तो पता चला देखते चले गए मूवी की तरह, कुछ कुछ याद रहेगा, बाद बाकी फिर भूल जाओगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, y इक्वल्स टू, कहीं पे लिखा हुआ है tan x इंटू cot x, tan x इंटू cot x। इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे बहुत सारे बच्चों को पता चल रहा होगा, सर आंसर तो पता चल गया, बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा,
जीरो आना चाहिए जीरो, बट कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेना है। अभी डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन के बाद जैसे ही प्रैक्टिस में आ जाओगे आप लोग जीरो लिख सकते हो, उसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वैसे भी बहुत टैलेंटेड हो। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इसका dy बाई dx, इसमें भी मान लेते हैं एक को u दूसरा को v, तो u को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट कर लेंगे। tan x को ज्यों का त्यों लिख दो, tan x इंटू d cot x अपॉन dx प्लस फिर v को ज्यों का त्यों लिखेंगे cot x इंटू d tan x अपॉन dx। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, tan x cot x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुका था, फिर से एक बार बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, वहां से आप जाकर के देख सकते हो। अगर इस अभी फर्स्ट वीडियो अगर आप देख रहे हो तो, अगर फर्स्ट वीडियो भी देख रहे हो तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी वीडियो देखिएगा, बाद बाकी वो आपके मर्जी है। tan x cot x का डिफरेंशिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो cot x का डिफरेंशिएशन जो कि प्रीवियस क्लास में ही बता चुके थे, ये हो जाएगा क्या माइनस जब भी बीच में मल्टीप्लिकेशन में साइन देना ना तो दोस्तों ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर में लिखना, नहीं तो पता चलेगा ये माइनस दिख रहा है भाई, अगर इस ब्रैकेट को मिटा देते तो क्या दिख रहा है tan x माइनस दिख रहा है, इसलिए ब्रैकेट में कर दोगे तो यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा tan x इंटू माइनस cosec स्क्वायर x प्लस cot x और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो tan x, ध्यान से देखिएगा tan x है तो इसको सॉल्व कीजिए आप। tan x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan x को एक्चुअली में sin x बाई cos x लिख सकते हैं इंटू और cosec स्क्वायर x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई sin स्क्वायर x प्लस cot x को क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x इंटू sec स्क्वायर x को लिख सकते हो आप 1 बाई cos स्क्वायर x। ध्यान से देखिएगा ये sin x है, यहाँ sin स्क्वायर x है तो एक को कट कर देते हैं ना, फाइनली यहाँ पे क्या बचा -1 बाई cos x इंटू sin x फिर प्लस 1 बाई cos x इंटू sin x। फिर से देखिएगा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, फिर से अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा cos x इंटू sin x -1 प्लस 1, फाइनली आंसर क्या आना है 0, क्योंकि आपको पहले से जान रहे थे, पहले पता था कि tan x इंटू cot x का वैल्यू जो होता है 1 होता है और 1 एक कांस्टेंट टर्म है और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज और ऑलवेज 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज और ऑलवेज 0 होता है। यहाँ पे तो 2 का बात था, तब 2 अगर मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल था तब हमने ऐसा बोला कि एक को कांस्टेंट रखेंगे दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरा को कांस्टेंट रखेंगे और फिर पहला वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन हो सकता है 2 से ज्यादा हो, मान के चलते हैं 3 वाला बात करते हैं। अगर 3 की बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, जैसे y इक्वल टू है u इंटू v इंटू w, u इंटू v इंटू w। अब क्या है ये तीनों वेरिएबल है, ये तीनों क्या है वेरिएबल है, तीनों को अगर डिफरेंशिएट करोगे आप तो अब इस केस में क्या है सर, क्या बोल दिए कैसे कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए इसमें भी क्या है मंदिर की तरह ही है, मंदिर में जाते हो प्रसाद लेने के लिए, मान के चलो समय 2 दोस्त था तो पहले एक दोस्त को मिला तब दूसरे को मिला, लेकिन यहाँ पे 3 दोस्त हैं, वही 3 इडियट वाला ब्रेड जो भी है, तो 3 दोस्त में क्या है, पहले इसमें भी क्या है किसी एक को मिलेगा फिर दूसरा को मिलेगा फिर तीसरा को मिलेगा, मतलब जब एक को मिल रहा होगा तो 2 को इंतजार करना होगा, इंतजार करने का मतलब क्या है ज्यों का त्यों लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा जैसे dy बाई dx ये लाइन में लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है ना u, तो u को डिफरेंशिएट करोगे तो v और w ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो vw और ये हो जाएगा du बाई dx प्लस फिर v को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो u और w ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो u w हो जाएगा और dv बाई
dx प्लस फिर अब w को प्रसाद मिल रहा है तो u भी छोड़ के भाग थोड़ी ना जाएगा, अरे भागेगा, दोस्त लोग थोड़ी ना भागता है, मार भी करना है साथ में सब कुछ करना है। तो फिर बात कर लेते हैं u भी dw बाई dx कुछ इस फॉर्म में सेट होगा। इसमें हम एग्जांपल लेकर के बात करते हैं तो थोड़ा सा क्लियरली और समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा भाई लोग, जैसे y इक्वल्स टू लिखा हुआ है कहीं पे ex इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन x। ये तीनों दोस्त गए हैं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए, तो पहले ex को मिलेगा तो इसको क्या लिखोगे भाई लोग, जैसे dy बाई dx लिख दिए तो ये जो का त्यों लिखा जाएगा, तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर साइन x इंटू डी ई एक्स अपॉन डी एक्स प्लस फिर से अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों को जो का त्यों लिख देंगे e टू दी पावर x साइन x इंटू डी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस फिर अब क्या करेंगे, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो इस दोनों को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी साइन x अपॉन डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा भाई लोग, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये तो लिखे हमने एक्स स्क्वायर इंटू साइन x और ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन इसका कर चुका था। तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा, तो ये हो जाएगा ex इंटू साइन x इंटू और फिर से ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, सबको मेरे ख्याल से आ रहा है, ही होगा। तो जे पावर हुए में और पावर से एक कम कर देंगे, अब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं तो 2x प्लस e टू द पावर x इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन x का डिफरेंशिएशन ये होगा cos x। फाइनली इसको अरेंज करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा ex अगर सामने से कॉमन ले लिया जाए तो कोई फर्क पड़ने जा रहा है क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन x प्लस 2x इंटू साइन x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस x। फिर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे sin x इंटू 2x था तो वही लिखा हुआ छोड़ देते। एक्चुअली क्या छोड़ तो दोगे, लेकिन क्या लग रहा है कि ये एंगल का मल्टीप्लीकेशन में है। कोई आया करके मांगे, चलो आपको कॉपी देखेगा और लिख देगा x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, जो कि गलत था, यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन में था। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में करके भी sin x को ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में फिर से एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू कहीं पे लिखा हुआ है x टू दी पावर 5 इंटू साइन x इंटू कॉस x, x टू दी पावर 5 इंटू साइन x इंटू कॉस x। अब हमको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है फिर से इसमें भी वही कर लेंगे, u एक को मानेंगे, दूसरा को v मानेंगे और तीसरा को w मानेंगे। फिर से दो का ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और एक को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर अगला प्रोसेस में क्या होगा, जिसको डिफरेंशिएट कर, याद रखना बच्चा लोग, कभी भी दोबारा डिफरेंशिएट नहीं होगा। भले ही आप मंदिर में जाकर के डबल प्रसाद ले लेते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना भगवान खुद ही प्रसादी बांट रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx, फिर से u को डिफरेंशिएट करोगे तो ये दोनों ज्यों का त्यों लिखाएगा, ये हो जाएगा sin x इंटू कॉस x और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे x टू दी पावर 5 अपॉन dx प्लस फिर से अब साइन को करना है डिफरेंशिएट, तो x टू दी पावर 5 इंटू कॉस x और ये हो जाएगा d साइन x अपॉन dx, फिर प्लस अब करना है कॉस को, x टू दी पावर 5 इंटू साइन x इंटू d cos x अपॉन dx, d cos x अपॉन dx। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये आ जाएगा sin x इंटू
cos x, और x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह ही होगा, कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जे पावर में बेस और पावर से एक कम कर दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 इंटू cos x का cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x प्लस x टू द पावर 5 sin x इंटू, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। फाइनली इसको लिख लो x टू द पावर, इस सब को बाहर कर लो ना, 5x टू द पावर 4 इंटू sin x इंटू cos x प्लस x टू द पावर 5 cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा x के पावर 5 sin x इंटू sin x, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। या आगे भी सॉल्व कर सकते हो, x टू द पावर 4 sin x cos x कॉमन लेकर के फिर फाइनली आंसर लिखो। उतना करने की जरूरत नहीं है, उतना बकैती वगैरह नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं डिवीजन रूल में। डिवीजन रूल या डिवाइड रूल जो भी बोलिए, डिवीजन रूल में अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसा है जैसे y इक्वल्स टू u बाई v, y इक्वल्स टू u बाई v। इस फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जो लिख रहे हैं, जैसे डिनोमिनेटर, शादी का आजकल माहौल चल रहा है, आप लोग जान भी रहे होंगे, जो जीजा होते हैं उनके इर्द गिर्द चारों तरफ सालियां मंडराती रहती है, वही बात है। ये भी जो है साली है, और बाद में डिफरेंशिएशन जो है सो जीजा है, जो भी बोल दो आप लोग। तो dy बाई dx कर दें तो ये साली है तो मंडराएगी, यानी भी पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी du बाई dx माइनस फिर ये u, ये साली है तो आगे पीछे तो हर एक जगह रहेगी, dv बाई dx अपॉन ये हो जाएगा v स्क्वायर। मतलब एक इधर एक इधर एक इधर, ध्यान में रखने का तरीका। डिनोमिनेटर मतलब चारों तरफ से इसको घेर दिया है, डिनोमिनेटर इसको चारों तरफ से घेर दिया है। पहले लिखोगे तो पहले डिफरेंशिएशन तो लिखना उचित नहीं है, तो इसलिए v को भी du बाई dx माइनस u इंटू dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। किसी किसी का खुरपाती दिमाग में चल रहा होगा, सर ऐसा करते हैं ना लोग कि u को पहले लिख देते हैं और v को बाद में, मतलब इसको इधर नहीं, जो जैसा अरेंजमेंट है उसको वैसे ही छोड़ दो, नहीं तो अगर कुछ भी छेड़खानी करोगे फिर तो छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस, y इक्वल्स टू कहीं पे लिखा हुआ है आपका x स्क्वायर अपॉन कुछ भी ले लेते हैं, sin x ही ले लेते हैं, x स्क्वायर अपॉन sin x ले लेते हैं। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो लाइक दिस, जैसे dy बाई dx, ये हो जाएगा sin x है तो ये हो जाएगा sin x इंटू ये हो जाएगा d x स्क्वायर अपॉन dx, फिर माइनस फिर x स्क्वायर इंटू d sin x अपॉन dx अपॉन sin x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा भाई लोग, sin x, फिर से इसको डिफरेंशिएट जो करेंगे वो नॉर्मल की तरह ही करेंगे, तो x स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है भाई cos x अपॉन ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। मेरे ख्याल से इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। मतलब ये डिनोमिनेटर को आप साली मान लेना, और सालियां जो है सो इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये देखो v स्क्वायर v, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, और यहाँ पर v स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यानी u बाई v का फॉर्म, पहले v को ज्यों का त्यों लिख देंगे, u को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर u का ज्यों का त्यों लिख देंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को पहले करते हैं, मतलब जहां से एंट्री लोगे वहीं से करना होगा, ये किए। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन को याद में रखिएगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा था, डायरेक्ट प्लस करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। वहाँ 2, 3, 4, 10, 20 कितना भी वेरिएबल्स होंगे और सब मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो ऐसे ही करके एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाद बाकी को कांस्टेंट रख के करेंगे। लेकिन डिवीजन वाला में
पहले v को ज्यों का त्यों लिख देंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर u को ज्यों का त्यों लिख देंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन v का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे ये क्या v बाई यू, यानी सॉरी u बाई v ना होगा भाई, u बाई v। तो u के जगह पे साइन एक्स है और v के जगह पे कॉस एक्स है। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो, जैसे dy बाई dx लिखते हैं हम लोग, तो u की जगह पे, तो u को डिफरेंशिएट करना है, v को ज्यों का त्यों छोड़ना है। जस्ट पिछला वाला फॉर्म में ही हम बात किए हुए थे, तो ज्यों का त्यों लिख दो, तो v के जगह पे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, सॉरी u के जगह पे v क्या है cos x है, तो cos x इंटू ये हो जाएगा d sin x अपॉन dx, फिर माइनस, फिर u को ज्यों का त्यों लिख देंगे sin x इंटू d cos x अपॉन dx, और v स्क्वायर है ना भाई लोग, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करो आप, cos x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन ये है cos स्क्वायर x। फिर से बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन x इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब बताओ साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो जाता है 1, तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x, और 1 बाई cos x का क्या लिखते हैं हम लोग sec x, और यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए क्या लिख देंगे sec स्क्वायर x। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। sin x अपॉन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x, sin x अपॉन, एक सेकेंड, sin x अपॉन सॉरी sin x अपॉन cos x क्या लिखते हैं हम लोग 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन हमने पिछला क्लास में बोला था, थोड़ा सा ये इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा, लेकिन अब करने की कोई जरूरत नहीं है। sin x अपॉन cos x 10x होता था, और 10x का डिफरेंशिएशन वहां पे sec स्क्वायर x होता था, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर चुका है। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? फिर अगर हम लोग अगला एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है लाइक दिस, y इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। बहुत सारे बच्चा का आंसर आ गया होगा मेरे ख्याल से, इतना देर में क्वेश्चन लिखते ही, ठीक है? क्यों? क्योंकि cos x अपॉन sin x को हम लोग cot x लिख सकते हैं, और cot x का डिफरेंशिएशन जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, वहां पे क्या था माइनस cosec स्क्वायर x। लेकिन हम यहाँ पे डिवीजन रूल के द्वारा, हम डिवीजन रूल की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना भाई लोग, जैसे यहाँ पे क्या है u बाई v लिख देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई dx इक्वल्स टू, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो v को ज्यों का त्यों लिख देना है, यानी sin x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d cos x अपॉन dx प्लस सॉरी माइनस, और ये हो जाएगा cos x इंटू u के जगह पे cos x है, तो d ये होगा sin x अपॉन dx अपॉन ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। अब फिर बात कर लेते हैं हम लोग, sin x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x, फिर माइनस cos x, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, माइनस cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x अपॉन ये हो जाएगा, इसको अगर लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर x। फाइनली ये होगा माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और फिर से बात वही है, बात वही सेम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1। तो इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा -1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो आपको हम पहले भी बता चुके थे कि cos x अपॉन साइन x क्या था, cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन हम आपको पहले बोले थे रखने के लिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, जबकि अब इसका जरूरत नहीं है। अब अभी आपने देखा कि इसका डेरिवेशन भी हमने कर दिया। तो cos x अपॉन साइन x का डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा कितना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। थैंक यू। और दोस्त लोग इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि आगे का जितना भी फिजिक्स वगैरह का लेक्चर होगा वो धीरे धीरे हम डालते चलेंगे। और थैंक यू।